हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो आज हम बात करेंगे वीनस प्लैनेट के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली जो वीनस प्लैनेट है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। सबसे ज़्यादा न्यूज़ में यहाँ पे एक क्वेश्चन चल रहा है कि जो वीनस प्लैनेट है वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अभी ऐसा हुआ क्या। तो अभी रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे एक जो गैस है वो डिस्कवर की गई थी। जैसे वीनस प्लैनेट जो है वो पूरा मतलब गैस के क्लाउड से घिरा हुआ है। तो वहाँ के जो क्लाउड्स हैं उनमें एक एसिडिक गैस जिसका नाम फॉस्फीन है, उसको अभी रिसेंटली यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। फॉस्फीन मतलब जिसका फॉर्मूला PH3 होता है। ओके, इस गैस को यहाँ पे अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया, जिसकी वजह से ही यहाँ पे जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है उसका क्वेश्चन अराइज होता है। तो बेसिकली जो वीनस प्लैनेट है वो अर्थ के नेबरिंग प्लैनेट है। मतलब सन से अगर हम बात करें तो सन से फर्स्ट नंबर पे आता है मरकरी, सेकंड नंबर पे आता है वीनस और थर्ड पे आता है अर्थ। और इनकी जो स्ट्रक्चर है अर्थ और वीनस की वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कम है वीनस का कंपेयर अगर हम इसको अर्थ से कर रहे हैं। तो ये जो वीनस प्लैनेट है जो कि बेसिकली क्लाउड से घिरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। और यहाँ पे जो वो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो जैसे कि अभी हमने देखा कि ये सन के क्लोज में है, सेकंड नंबर पे आता है वीनस प्लैनेट। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो वो 735 केल्विन, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 462 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 863 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ का सरफेस टेम्परेचर है। उसके साथ साथ जो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अर्थ के कंपैरिजन में 90 गुना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वीनस प्लैनेट पे। इन सब रीजंस की वजह से ही जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है, या फिर जैसे वाटर बेस्ड जो लाइफ होती है, क्योंकि लाइफ में वाटर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा ही होती है। तो बिना वाटर के तो लाइफ कुछ होती नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में जो वीनस प्लैनेट है वहाँ पे जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली सिचुएशन हो जाती है। तो इस वजह से ही बेसिकली यहाँ पे जो फॉस्फीन का यहाँ पे डिस्कवरी की गई है PH3 गैस की, इसकी डिस्कवरी के बाद ही यहाँ पे जो लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है वो बनती है। बेसिकली जो फॉस्फीन है जिसमें कि बेसिकली जो फॉस्फोरस एटम है वो 3 हाइड्रोजन्स के साथ में अटैच्ड होता है। इस वजह से ही ये इसका फॉर्मूला जो होता है वो PH3 होता है। जो बेसिकली जो ये फॉस्फीन गैस है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है। मतलब कोई जैसे नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस जो होते हैं उन सब के थ्रू नहीं होती है। मतलब कोई भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू इसको नहीं बनाया जा सकता। नॉर्मली सिचुएशंस में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसके थ्रू ही फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस होती है। और ये जो होती है बेसिकली 20 पार्ट्स पर बिलियन होती है। ये जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे इसकी जो अमाउंट की बात करें तो वो 20 पार्ट्स पर बिलियन है। यहाँ पे पार्ट्स पर बिलियन मतलब जिसको PPB बोलते हैं बेसिकली, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मास ऑफ ए कंटेनमेंट पर 1000 मिलियन यूनिट। ठीक है, टोटल मास का पर 1000 मिलियन में देखना होता है। इस वजह से इसको यहाँ पे PPB की तरह बोला जाता है, पार्ट्स पर बिलियन। यहाँ पे मेनली होता है क्या कि जैसे बहुत जो छोटी कंसंट्रेशन होती है, काफ़ी कम कंसंट्रेशन को भी मेज़र करने के लिए, जैसे सॉइल्स या सेडिमेंट्स में जो कंसंट्रेशन होती है उसको मेज़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है PPB को, या फिर PPM भी होता है जो पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो यहाँ पे जो फॉस्फीन की जो कंसंट्रेशन है वो वीनस के एटमॉस्फेयर में वो 20 पार्ट्स पर बिलियन है। और रिसर्चर्स के द्वारा अभी रिसेंटली जो ये फॉस्फीन का यहाँ पे डिस्कवर किया गया है, तो यहाँ पे बेसिकली उनके द्वारा यही बोला जा रहा है कि जो बायोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू जो फॉस्फीन प्रोड्यूस होती है उसके ही यहाँ पे एविडेंस मिले हैं, ना कि जैसे नॉन बायोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जैसे वॉल्केनिज्म के थ्रू या फिर मीटेरॉइड्स के थ्रू या फिर जो लाइटनिंग होती है, इन सब के थ्रू भी कुछ अमाउंट में जो फॉस्फीन है वो प्रोड्यूस होती है। बट इस सब का कोई एविडेंस यहाँ पे नहीं मिला है, कोई खास अपीरियंस नहीं है। और यहाँ पे बेसिकली जैसे ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे वोल्केनो वगैरह जब इरप्ट होता है तो उस सिचुएशन में जो फॉस्फीन है उसका प्रोडक्शन होता है कुछ अमाउंट में। उसके अलावा जैसे मीटेरोइड की जो एक्टिविटी होती है उस टाइम पे भी इसका प्रोडक्शन होता है। बट इनकी जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है।
तो इस वजह से जो ज़्यादातर फॉस्फीन का जो वहाँ पे प्रेजेंस मानी जा रही है वो बेसिकली जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसके थ्रू ही फॉस्फीन गैस की प्रेजेंस जो है वो वीनस प्लैनेट पे मानी जा रही है। और जो ये वीनस प्लैनेट है इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस पहले भी किए जा चुके हैं। जैसे एक ऑब्जर्वेशन क्लेम किया गया था कि यहाँ पे 3 बिलियन ईयर्स पहले की बात अगर हम करें तो वीनस प्लैनेट जो है वहाँ पे एक ओशियन हुआ करता था। वो ओशियन धीरे धीरे वहाँ की जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगा, गैसेस की जो अमाउंट थी वो बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वो ओशियन जो था वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो गया और बाद में जाके डिसअपियर हो गया। तो इन सब रीजंस की वजह से तो ये तो माना ही जाता है, क्लेम किया जाता है बेसिकली अभी जो फॉस्फीन गैस यहाँ पे पाई गई है तो इसकी वजह से हुआ ये कि ये जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है इसका क्वेश्चन वापस से उठने लगा है, क्योंकि ओशियन पहले होता था तो पॉसिबिलिटी मानी जाती थी कि लोग वहाँ पे पहले रहते थे। और यहाँ का जो जनरली टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अभी 460 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यहाँ की जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती है, मतलब कि जो यहाँ पे बेसिकली जैसे वीनस जो होता है वो क्लाउड से पूरी तरह से घिरा होता है, जो इसका एयर होती है या फिर क्लाउड्स जो होते हैं उनमें सब में बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पाया जाता है और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। अब यहाँ पे जो ये फॉस्फीन की जो डिस्कवरी की गई है जो कि बेसिकली एक टॉक्सिक गैस है, इसकी स्मेल की बात करें तो गार्लिक टाइप की इसकी कुछ स्मेल होती है। और जो बेसिकली जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं उन सब के थ्रू इसका प्रोडक्शन होता है, मतलब कि जैसे मान लो जो भी लिविंग बींग्स जो हैं अर्थ पे जो पाए जाते हैं उन सब की बॉडीज से ही जो फॉस्फीन गैस है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जब वीनस प्लैनेट पे जो फॉस्फीन गैस पाई गई तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि वहाँ पे भी जो लिविंग बींग्स थी उनकी बॉडीज़ के थ्रू ही जो फॉस्फीन गैस है उसका प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियली या फिर केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो फॉस्फीन गैस है इसको प्रोड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। और जो फॉस्फीन गैस है काफ़ी ज़्यादा हजार्डस होती है, क्योंकि जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं वो बेसिकली जैसे वारफेयर वगैरह की सिचुएशन जब होती हैं वो केमिकल एजेंट की तरह जो फॉस्फीन गैस है उसका यूज़ वहाँ पे किया जाता है। इन सब रीजंस की वजह से जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है वीनस प्लैनेट पे, मतलब वीनस प्लैनेट पे लाइफ को होस्ट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इसको आंसर करने के लिए बेसिकली हम सिंपल चीज़ों को भी देख सकते हैं। जैसे वीनस प्लैनेट है जो कि क्लाउड से पूरी तरीके से घिरा हुआ है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है या फिर क्लाउड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है और वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो सल्फ्यूरिक एसिड है क्लाउड्स में पाई जाती है, तो जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एसिडिक एटमॉस्फेयर हो गया। टेम्परेचर की बात करें तो जो वीनस प्लैनेट का टेम्परेचर है वो अराउंड 460 डिग्री सेल्सियस पर डे होता है, जो कि अर्थ के कंपेरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे नॉर्मली भी देखें तो हम काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है किसी भी लाइफ को सस्टेन कराने के लिए। तो इन दो चीज़ों के बेसिस पे ही हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है वो इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे मेन ये जो रीज़न अभी देखा जा रहा है कि जो फॉस्फीन गैस की डिस्कवरी की गई है इसके बाद से यहाँ पे बोला जा रहा है कि वीनस प्लैनेट पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है। तो ये काफ़ी एक अर्ली स्टेज हो गया कि इस टाइप के एविडेंस पे ही सीधा बोल देना। तो इस वजह से बेसिकली जो वीनस प्लैनेट है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बेसिक मिशंस जो हैं जैसे कि नासा वगैरह हो गया या फिर इसरो वगैरह हो गया, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइंडिंग्स की जा सकती हैं इन सारी स्पेस एजेंसीज के द्वारा। वैसे तो स्पेस क्राफ्ट जो है बेसिकली वीनस प्लैनेट पे 1960 के टाइम से ही जाते रहे हैं, कुछ तो लैंड भी हुए हैं। और इसके साथ साथ जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके द्वारा भी एक प्लान किया गया था एक मिशन वीनस प्लैनेट के लिए, जिसको कि शुक्रयान के नाम से जाना जाता है, जो अभी फ्यूचर में लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। आप यहाँ पे मेनली जैसे जो भी स्पेस एजेंसी है वर्ल्ड की, उन सब के द्वारा इस जो वीनस प्लैनेट है इसकी डिस्कवरी पे भी फोकस किया जाएगा। इसके लिए भी काफ़ी सारे मिशंस लॉन्च किए जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं अभी। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीनस प्लैनेट के बारे में और वहाँ पे जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।